प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था जिसकी आकृति बहुत ही भयंकर थी। उसका जन्म हिरण्याक्ष के वंश में हुआ था तथा उसके पिता का नाम रुरु था। ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम महाबली हो गया था क्योंकि उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उसे चारों वेदों को मांगकर अपने हाथ में कर लिया और भूमंडल पर अनेक उत्पात मचाने शुरू कर दिए। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी धार्मिक क्रियाएं नष्ट हो गई, सभी यज्ञ आदि बंद हो गए तथा देवताओं को यज्ञ लाभ में मिलना बंद हो गया। मंत्र शक्ति के अभाव में ब्राह्मण भी अपने पद से अच्युत हो गए। नियम, धर्म, जप, तप, संध्या, पूजन तथा देव कार्य एवं पितृ कार्य सभी कुछ लुप्त से हो गए। धर्म मर्यादाएं खंडित हो गई। अब न कहीं दान होता था न यज्ञ होता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी रहने लगे, साथ ही सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावली, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। समस्त प्राणी भूख व प्यास से बेचैन होकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवताओं तथा भूमंडल के सभी प्राणियों की ऐसी दशा देखकर दुर्गम बहुत खुश था, परंतु इतने पर भी उसे चैन नहीं हुआ। अतः उसने अमरावती पर भी अपना अधिकार जमा लिया। देवता उसके भय से भाग खड़े हुए, पर जाए तो जाए कहाँ। सब ओर तो दुर्गम का ही उत्पात मचा हुआ था। तब उन्हें शक्तिभूता सनातनी भगवती महेश्वरी का स्मरण आया। सभी देवगण हिमालय पर्वत पर स्थित महेश्वरी योग माया की शरण में पहुंच गए। सभी ब्राह्मण भी जगत कल्याण देवी की उपासना तथा प्रार्थना करने के लिए उनके शरण में आ गए। देवता कहने लगे, हे महामाई, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माँ। जैसे आपने शुंभ, निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, मधुकैटभ तथा महिषासुर का वध कर संसार की रक्षा की है, देवताओं का कल्याण किया है, उसी प्रकार जगदम्बिके इस दुर्गम नामक दुष्ट दैत्य से हम सबकी रक्षा करो। माँ, घोर अकाल पड़ गया है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवी, आप ही कोई लीला दिखाएं, नहीं तो ये सारा ब्रह्मांड विनिष्ट हो जाएगा। हे महेश्वरी, आप शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं, भक्त वत्सला हैं, समस्त जग की माता हैं। माँ, आप में अपार करना है। ऐसे ही प्रार्थना ब्राह्मणों ने भी की। अपने पुत्र की यह हालत माँ से देखी न गई। भला पुत्र कष्ट में हो तो माँ को कैसे सहन हो सकता है। फिर देवी तो जग जन माता हैं, माताओं की भी माता है, उनके कारुण्य की क्या सीमा। अपने पुत्रों को कष्ट में देख करुणा से उनका हृदय भर आया। वह तत्क्षण ही वहाँ प्रकट हो गई। उस समय त्रिलोकी की ऐसी व्याकुलता भरी स्थिति देखकर कृपा में माँ की आंखों से आंसू छलक आए। भला दो आंखों से हृदय का दुख कैसे प्रकट होता। अतः माँ ने सैकड़ों नेत्र बना लिए। इसी वजह से उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है। नीली नीली कमल जैसी दिव्य आंखों में माँ की ममता आंसू बनकर उमड़ आई। इसी रूप में माता ने सबको अपने दर्शन दिए। उनका मुखार बिंदु अत्यंत ही मनोरम था। वह अपने चारों हाथों में कमल, पुष्प तथा नाना प्रकार के फल लिए हुई थी। करुणार्द्र हृदय भगवती भुवनेश्वरी प्रजा का कष्ट देखकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने सैकड़ों नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। देवी शताक्षी के सैकड़ों नेत्रों से जो अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित हुई, उनसे 9 दिनों तक त्रिलोकी में महान वृष्टि होती रही। इस अथाह जल से पृथ्वी की सारी जलन मिट गई और सभी प्राणी तृप्त हो गए। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी की संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गई। उस समय भगवती ने अनेक प्रकार के साग तथा स्वादिष्ट फल देवताओं तथा अन्य सभी को अपने हाथ से बांटे और खाने के लिए दिए और भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। उन्होंने गायों के लिए सुंदर हरी हरी घास और दूसरे प्राणियों के लिए अनेक योग्य भोजन दे दिया। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा उस समय देवी ने समस्त लोगों का भरण पोषण किया। इसलिए देवी का अवतरण शाकंभरी नाम से विख्यात हुआ और बाद में चलकर उन्होंने दुर्गम जैसे असुर का नाश किया, जिसके वजह से उनका नाम दुर्गा भी पड़ा।